नमस्कार दोस्तों, मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में बेसिक गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। बेसिक गणित के बारे में अपन आज भिन्न को पढ़ेंगे, समझेंगे और ये देखेंगे कि भिन्न में कैसे कैसे सवाल अपने को परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अभ्यर्थी उनको हल नहीं कर पाते हैं। मैं आपको शॉर्ट में भिन्न समझाऊंगा। सबसे पहले अपने को यह समझना जरूरी है कि भिन्न क्या होती है। भिन्न क्या होती है, किसी मतलब कोई वस्तु या फिर मात्रात्मक कोई भी राशि हो, उसमें से टोटल भाग में से जो भाग अपन लेते हैं उसको भिन्न के रूप में लिखते हैं। जैसे भिन्न को, जैसे अपने पास कितने भाग हैं टोटल 15। कितने भाग है 15। 15 में से अपने को लेने हैं 5 भाग। 15 में से 5 भाग लेने हैं तो अपन को इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे, 5/15। 5/15 5/15 इसलिए लिखते हैं कि 15 में से अपने ने कितने लिए भाग, 5। जैसे मान लो किसी के पास 20 रुपए है, उसको 4 जोड़ में डिवाइड करना है तो कितने कितने आएंगे। जैसे 20 में से आपने ने लिया कितना, 5 ले लिया, तो 5-5 भाग के हिसाब से अपन अगर कोशिश करेंगे तो 20 में 5-5 4 जनों को दे देंगे। इसी प्रकार भिन्न में क्या होता है, सबसे बड़ी ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, अंश और हर की अक्सर अभ्यर्थी परेशान होते रहते हैं अंश और हर में। तो भिन्न में सबसे बड़ी बात है अंश और हर समझना। अंश और हर अक्सर अपन एग्जाम में, जब एग्जाम हॉल में होते हैं तो ये मतलब डाउटफुल हो जाता है कि अंश कौन सा था, हर कौन सा था, सर ने क्या बताया था, अंश कौन सा है, हर कौन सा है। इसमें अपना टाइम बर्बाद हो जाता है। वैसे तो अपन कोई भी जैसे सोचते हैं ये भिन्न है, इसमें ये ऊपर वाला क्या है अंश और नीचे वाला क्या है हर। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, अंश बटा हर को ही अपन भिन्न में लिखते हैं। लेकिन एग्जाम में इसको कैसे याद रखेंगे, इसलिए अपने को अंग्रेजी के अल्फाबेट के क्रम में याद रखना है। अंग्रेजी के इसमें अपना टाइम बर्बाद हो जाता है। वैसे तो अपन कोई भी जैसे सोचते हैं ये भिन्न है, इसमें ये ऊपर वाला क्या है अंश और नीचे वाला क्या है हर। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, अंश बटा हर को ही अपन भिन्न में लिखते हैं। लेकिन एग्जाम में इसको कैसे याद रखेंगे, इसलिए अपने को अंग्रेजी के अल्फाबेट के क्रम में याद रखना है। अंग्रेजी के अल्फाबेट में सबसे पहले आता है ए और उसके बाद में आता है एच, यानी ए बटा एच। अंश आएगा ऊपर और हर आएगा नीचे, मतलब अंश के बाद आएगा नीचे वाला हर। तो अंश और हर का डाउट आपके क्लियर हो गया। अब भिन्नों में दूसरी बात आती है कि एग्जाम में मतलब भिन्न कितनी प्रकार की होती है, वो सब एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार। जैसे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, दशमलव भिन्न। ये भिन्नों के कुछ टाइप हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उचित भिन्न है, निम्नलिखित में कौन सी अनुचित भिन्न है। तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न के बारे में आपको बताऊंगा। देखो, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न के कुछ एक उदाहरण मैं लिखता हूं। अनुचित भिन्न के लिखता हूं सॉरी 42/23। जैसे उचित भिन्न के मैंने लिखे 5/7, 9/25, 7/21। इसी प्रकार अनुचित भिन्न के लिखे 8/3, 9/5 और 42/23। ये उदाहरण देखने में आपको समझ में आ गया होगा कि उचित भिन्न उनको बोलते हैं जिसके ऊपर अंश छोटा हो, उसको
उचित भिन्न बोलते हैं। उचित भिन्न किसको कहेंगे? जिसके ऊपर का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उसको कहेंगे उचित भिन्न। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उसको क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। अब एग्जाम में अक्सर वापस अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार उचित भिन्न कौन सी थी, अनुचित भिन्न कौन सी है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, इन दोनों के नाम। उचित जिसके ऊपर का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उसको कहेंगे उचित भिन्न। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उसको क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। अब एग्जाम में अक्सर वापस अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार उचित भिन्न कौन सी थी, अनुचित भिन्न कौन सी है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, इन दोनों के नाम। उचित और अनुचित। नाम से क्लियर हो रहा है उचित में उचित छोटा है कि अनुचित छोटा है। इसमें उचित छोटा है, उचित में मतलब छोटा ऊपर, और इसमें बड़ा ऊपर। नाम से क्लियर हो रहा है। आप दोनों भिन्नों को याद रखने के लिए इनका नाम काफी है, उचित अनुचित। उचित में क्या है? उचित अनुचित से छोटा है तो मतलब छोटी संख्या ऊपर आएगी, और अनुचित उचित से बड़ा है तो मतलब बड़ी संख्या ऊपर आएगी। इस हिसाब से अपन उचित और अनुचित भिन्न के बारे में जान सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हुए अपन देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। भिन्नों का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, मतलब जो इसमें पटवारी में, राजस्थान पुलिस में, वन विभाग में, एलडीसी में वगैरह, इनमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। निम्न भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, आप भिन्नों में ऑप्शन दिए होंगे, निम्नलिखित भिन्नों में आरोही क्रम में भिन्न कौन सी है, या फिर निम्नलिखित भिन्नों में अवरोही क्रम में भिन्न कौन सी है। ये दोनों क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है भिन्नों का लहसा या मैसे। भिन्नों का लहसा या मैसे, इसमें कैसे पूछा जाता है? निम्नलिखित भिन्नों का लहसा पे ज्ञात कीजिए, या फिर निम्नलिखित भिन्नों का मैसा पे ज्ञात कीजिए। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है दशमलव भिन्न से संबंधित। पूछे जाते हैं। एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है दशमलव भिन्न से संबंधित। दशमलव भिन्न से संबंधित पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? कोई दशमलव भिन्न दे रखी है, जैसे 0.5। निम्नलिखित भिन्न को दशमलव भिन्न है, इसको भिन्न में बदलिए, इसको भिन्न में बदलना है। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन हल करना आज अपन अभी सीखेंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन बताया था मैंने आरोही और अवरोही क्रम से संबंधित। तो अपन आरोही और अवरोही को समझते हैं। सबसे पहले आरोही अवरोही, पहले ये समझना जरूरी है कि आरोही और अवरोही ये होता क्या है। देखो आरोही को बोलते हैं बढ़ता क्रम, जैसे 5, 7, 9, 11। ये मान लो क्या है, बढ़ते क्रम में संख्या लिख दी मैंने। अवरोही है घटता क्रम, जैसे 18, 13, 12, 9, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे।
ये दोनों मैंने बताई कि आरोही को बोलते हैं बढ़ता क्रम और अवरोही को बोलते हैं घटता क्रम। ठीक है, लेकिन एग्जाम में फिर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये आरोही क्या बताया था सर ने, अवरोही क्या बताया था। तो इसके लिए भी आपको मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों के नाम याद रखने हैं, आरोही अवरोही। आरोही अवरोही ये दोनों नाम आएंगे, पेपर में आएंगे, आपको याद क्या करने की जरूरत है, ये तो पेपर में आ जाएंगे। आरोही क्रम है तो इन दोनों में आपको देखना है छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। आरोही छोटा है इसलिए इसमें छोटी भिन्न पहले आएगी, छोटी भिन्न आएगी पहले, मतलब छोटी भिन्न से बड़ी भिन्न की तरफ जाएंगे। और अवरोही क्या है, बड़ा है तो बड़ी भिन्न से छोटी भिन्न पे जाएंगे। डाउट क्लियर हुआ। आरोही क्या होता है कि छोटी संख्या पहले लिखते हैं या फिर छोटी भिन्न पहले लिखेंगे, उससे बढ़ते बढ़ते क्रम में बन जाएंगे। अवरोही क्या होता है, बड़ी संख्या या बड़ी भिन्न पहले लिखेंगे और उससे बढ़ते बढ़ते छोटी भिन्न पे जाएंगे। डाउट क्लियर हुआ। आरोही क्या होता है कि छोटी संख्या पहले लिखते हैं या फिर छोटी भिन्न पहले लिखेंगे, उससे बढ़ते बढ़ते क्रम में बन जाएंगे। अवरोही क्या होता है, बड़ी संख्या या बड़ी भिन्न पहले लिखेंगे और उससे बढ़ते बढ़ते ये घटते घटते क्रम में छोटे क्रम में जाएंगे। ये दोनों आपके क्लियर हो गए। आरोही और अवरोही क्रम मतलब ना रटने की जरूरत है ना कुछ और, सिर्फ आपको नाम से याद हो रहा है। अब देखो अपन भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में जमाते कैसे हैं। आरोही आरोही क्रम आपके जैसे भिन्न दे रहा हूं मैं 5/4, 8/25, 6/20 और 7/50। ये मान लो मैंने 4 भिन्नें दे दी। अब क्वेश्चन में आपको पूछा निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में जमाओ। तो सबसे पहले आरोही क्रम में जमाने के लिए अपने को सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, भिन्नों को छोटा और बड़ा क्रम बता होना चाहिए। अपने को ये पता होना चाहिए इन चारों भिन्नों में छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है। उसका भी एक सिंपल सा तरीका है, एकदम सिंपल सा तरीका है। जो कोई भिन्न होती है उसको 100 से गुणा कर दो। पहली है जैसे 5/4, इसको 100 से गुणा करो। दूसरी है 8/25, इसको 100 से गुणा करो। तीसरी है 6/20, इसको 100 से गुणा कर दो। और चौथी है 7/50, इसको 100 से गुणा कर दो। देखो 4 से 1 है 25, 100 और इसको गुणा कर दो 25, 125 आ रहा है इसका। 25 से ये गया 4, 8 चौक 32, 20 से कितनी बार गया 5 बराबर, 20 पंजे 100, 6 पंजे 30 और 50 एवं 50, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14। ये इनके रिजल्ट आ गए। अब अपने को पता है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और कौन सी क्या क्रम में थी। अपने को लिखना है आरोही क्रम। आरोही क्रम मैंने बताया था आरोही छोटा है तो मतलब सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले आएगी। मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 14 आई तो 14 वाली भिन्न कौन सी थी 7/50। उसके बाद 14 से बड़ी 30 संख्या आई, 30 वाली भिन्न कौन सी थी 6/20। उसके बाद 32 आया, 32 वाली भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और कौन सी क्या क्रम में थी। अपने को लिखना है आरोही क्रम। आरोही क्रम मैंने बताया था आरोही छोटा है तो मतलब सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले आएगी। मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 14 आई तो 14 वाली भिन्न कौन सी थी 7/50। उसके बाद 14 से बड़ी 30 संख्या आई, 30 वाली भिन्न कौन सी थी 6/20। उसके बाद 32 आया, 32 वाली भिन्न कौन सी थी 8/25। उसके बाद 125 आया, 125 वाली भिन्न कौन सी थी 5/4। तो ये हो गया दोस्तों आरोही क्रम। अगर इसी क्वेश्चन को अपन पूछ लेते हैं अवरोही क्रम, मान लो अवरोही क्रम में अपने को पूछ लिया निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो। हालांकि भिन्न अवरोही क्रम में है तो मान लो डिजिट चेंज कर देते हैं 8/4,
या फिर 9/20 या फिर 6/50, ऐसे डिजिट चेंज कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को करना क्या है, सीधा सिंपल 100 से गुणा करना है। पहला था जैसे 8/4, दूसरा 8/25 था, 6 की जगह 9/20 किया है, और 7/50 की जगह 6/50 किया। तो वही सिस्टम 25/200, इसका 200 आ गया है। 832 ठीक है, 9×5 45, ठीक है। इसमें 6/12, 6/50 की भिन्न को 12। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अवयव क्रम में क्या बताया था मैंने, सबसे पहले बड़ी भिन्न को लिखेंगे। सबसे बड़ी भिन्न उत्तर कौन सा आ रहा है, 200। तो 200 वाली भिन्न कौन सी है, 8/4। 200 के बाद वाली 45 वाला आ रहा है, तो मतलब 9/20। तीसरा कौन सा है, 45 के बाद 32, तो 8/25। चौथा कौन सा आ रहा है, 6/50। तो ये दोस्तों हो गया अपने आरोही और अवरोही क्रम का डाउट क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन दशमलव वाली भिन्न को चेंज करना। जैसे दशमलव भिन्न पढ़ते हैं, जैसे आया गया 0.25 को भिन्न में बदलो। तो साथियों इसमें क्या करना है, 0.25 है, इसको भिन्न में बदलना है। इसका सीधा सा सिंपल तरीका, 0.200 को भिन्न में बदलो, तो वही हिसाब है इसका भी 0.200। दशमलव उठाएंगे अपन तो नीचे 1 2 3, एक के साथ कितनी जीरो लगाएंगे, 3, 2 0 से 2 0 गई, 2 1 2, 2 5 10, तो उत्तर इसका आ गया 1/5। ये दशमलव वाली क्लियर होगी। तीसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था भिन्नों का लहस्य और महस्य। भिन्नों का लहस्य व महस्य, इसके लिए एक सीधा सा सिंपल है। अगर भिन्नों, पहले कंडीशन क्या होती है, अगर भिन्नों का लहस्य पूछे, भिन्नों का लहस्य पूछे तो क्या होता है, अंश का लहस्य बटा हर का लहस्य। दूसरा है भिन्नों का महस्य पूछे, तो इसमें क्या आएगा, वही बात, जिस चीज का जो पूछता है ना, मतलब क्वेश्चन में अगर लहस्य पूछ रहा है तो वो अंश का ही करना है, उसमें हर बार अंश को चेंज करना है। लहस्य पूछा, भिन्नों का लहस्य पूछा तो अंश का लहस्य निकाल लेंगे, अगर भिन्नों का महस्य पूछा तो अंश का महस्य निकाल लेंगे, बाकी हर का तो अपने आप ऊपर वाला निकलेगा, उसके विपरीत निकालना ही है। अंश का महस्य बटा हर का लहस्य, ये हो गया भिन्नों का लहस्य और महस्य। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन हल करने के लिए अपने को लहस्य और महस्य आना जरूरी, बहुत जरूरी है। तो साथियों लहस्य और महस्य मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए। ये वीडियो कितना कारगर सिद्ध होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप इतना जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे को फीडबैक जरूर देना। दूसरी बात, गणित से डरने की जरूरत नहीं है, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। आप इस टॉपिक को मात्र 20 मिनट में तैयार कर सकते हो। शुरू में आप पढ़ोगे, लगभग आपको इस टॉपिक में 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, लेकिन धीरे धीरे जब रेगुलर अभ्यास करोगे ना तो 20 मिनट में आपके ऐसे परफेक्ट हो जाएगा कि एग्जाम में यूं चुटकी बजाते ही आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। धन्यवाद।